तेरे बिना कख दी भी नी मैं, तैनू भी पता बचदी ही नी मैं, ऐना ना सताया कर वे, मैं हंसना ही भुल जाऊं सजना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं जहान पाकिस्तान। नाज़रीन, आप इस वक्त फ्रेम में एक शख्स देख रहे हैं जो कि जिसका ताल्लुक़ जो है वो सिंगिंग से है, शोबा मौसीकी से इसका ताल्लुक़ है। इन्होंने कैसे स्टार्ट की सिंगिंग और बेशुमार कॉन्सर्ट ये कर चुके हैं। इनसे बात करते हैं और सारी सिचुएशन आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जुहैब भाई, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है जी। जुहैब भाई, मेरे नाज़रीन को बताओ कि आप करते क्या हैं और सिंगिंग में कैसे आए? आपके जानने वाले नाज़रीन और मेरे जो मतलब फ़ैन्स हैं, सुनने वाले हैं, उनको सारा मेरा पता ही है कि मैं गाने गाता हूँ, कॉन्सर्ट वगैरह करता हूँ, सिंगर हूँ मैं एक पेशे से मतलब। लेकिन सिंगर बना मैं कैसे हूँ वो भी एक हिस्ट्री है, मैं चाहूँगा कि मैं बताऊँ आप सबको। देखें जी, मैं करता था जॉब जी जी जी, यूफोन कॉल सेंटर में मैंने जॉब की है। जी जी। तकरीबन 7 साल मैंने जॉब की है उधर, ठीक है। तो वहाँ पे जॉब करता था, तो वहाँ पे एक लड़की जो है ना वो मेरी कोलीग थी, जी जी। ठीक है। तो उसके साथ मेरी दोस्ती हुई, दोस्ती मोहब्बत में बदली भाईजान, मोहब्बत बेइंतहा मोहब्बत में तब्दील हुई। उसके बाद जब शादी की बात आई, मैंने उसे प्रपोज़ किया शादी का, तो उसने बोला कि मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगी, ठीक है। तो भाईजान वो घर गई है, घर से वापस आई है, उसने बोला जी घर वाले नहीं मान रहे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान। 2 दिन बाद वो लड़की वापस गई है, आज तक वो वापस नहीं आई, ठीक है। और उसके जो है ना, कह लें कि मोहब्बत में एक टूटा हुआ शख्स और मतलब परेशान, कोई किसी किस्म की जो है ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। वहीं पे जो एंट्री हो जाती है कुछ ऐसे दोस्तों की जो कि नशा वगैरह करते थे। अच्छा। उनके पास में बैठा, उन्होंने बोला बड़े परेशान हो, क्या बात है? मैंने कहा भाई ये बात है, आप सबको पता ही है। उन्होंने बोला भाई परेशानी ख़त्म करो करो, ज़ेन फ्रेश करो, ये सिगरेट पियो। अच्छा। वो सिगरेट पीना शुरू किया, ठीक है। मुझे ना एक अजीब सा सरूर आया, मतलब दिमाग फ्रेश होने लगा। मुझे नहीं पता था उसमें क्या है। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई ये चर्स वाला सिगरेट है। फिर चर्स जो है वो मैंने कंटिन्यूसली स्टार्ट की मैंने, ठीक है। उसके बाद भाई जी शराब, चरस शराब, ये मैंने समझ ले कि खाना नहीं खाना, ये मेरे जो है ना ज़िंदगी का मामूल बन चुका था। 3 साल मैंने ये नशा रेगुलरली किया। यानी कि आपने कोई भी नशा जो है वो छोड़ा नहीं, आपने शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, जो मिला है आमीन, जो मिला है जनाब जी, करता गया मैं। इसका कसूरवार किसको ठहराते हो आप? इसका कसूरवार मैं अपने आप को ही ठहराता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट किया नशा करना। क्योंकि मैं उस लड़की को भी नहीं कसूरवार ठहराता, क्योंकि उसने मुझे थोड़ी नशे पे लगाया। हाँ, इसकी वजह जो है ना, वजह वो हो सकती है क्योंकि उसकी वजह से मैं ये नशा करने लग गया, लेकिन क्योंकि उससे पहले मैं नशा नहीं करता था, तो उसकी यानी कि वजह ये हो उसने कसूरवार तो आप ठीक कह रहे हैं कि वो लड़की की वजह से, इश्क की वजह से, जी जी इश्क ने आपको इस रास्ते पे लगाया ना। हाँ जी बिल्कुल। ये इश्क की इंतहा आपके सर पे चढ़ गई और उसके बाद आप जो है वो इश्क ने आपको रुसवा किया, वो आप नशे पे लग गए। कहाँ तक ये आप मज़ीद क्या कह सकते हैं कि वो लड़की जो है वो अब तो उसकी शादी हो गई होगी? ज़ाहिर सी बात है उसकी शादी होगी, बल्कि अगर शादी होगी तो उसके तो बच्चे भी होंगे अभी, क्योंकि 6 साल और 3 साल, मतलब 6 और 3 9 साल का जो है ना इसमें वो है पीरियड। 9 साल हो गए हैं इस वाक़े को। उसके आपके वाइड माशाल्लाह इतने आपके सिंगिंग में प्रोग्राम हुए, और उसने कोई प्रोग्राम देख के आपके साथ कोई रब्ता वगैरह किया उसने? देखिए भाईजान, बड़े प्रोग्राम जो है ना, मैं उसके शहर में तकरीबन 5 6 करके आया हूँ। और स्पेशली जब मुझे पता चलता था ना कि ये उसके शहर के हैं, मैं कहता था मुझे फ्री में ही ले जाओ, ठीक है। कौन सा शहर था? उसका शहर जो है वो, क्या मैं अब आपको बताऊँ, ना ही पूछें तो अच्छा है, नहीं क्योंकि नहीं, बताएं बताएं। कोई पर्दा भी होना चाहिए भाईजान।
नहीं, पर्दा तो ठीक क्योंकि है। देखें, मैं उसके शहर का नाम लूँगा ना, तो उसके घर वाले क्या, उसके सारे जितने भी मतलब कॉलेज वाले भी हैं ना, उसकी फ्रेंडें भी हैं, उसको पता चल जाएगा। अच्छा, जी बिल्कुल। तो अब तक तो पता चल ही गया होगा। ज़ाहिर सी बात है, पता तो चला हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से उसका घर जो है वो ख़राब हो जाए। कितना फिर कितने साल चला आपका? 6 साल, 5 साल? 6 साल चला हमारा, ठीक है। उसके बाद 3 साल हो गए हैं, अब तो चौथा साल स्टार्ट हो गया। तो उसकी तो शादी हो गई, बच्चे भी होंगे, तो आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करवाई? मैं भाईजान शादी अभी नहीं करनी। अभी तो मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ, अभी मैंने अपना काम करना है, ठीक है। घर वालों को खुश रखना है, जितने दुख देने थे वो दे लिए मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से मेरे घर वालों को कोई परेशानी ना हो। तो बस अभी अपना जो है ना सिंगिंग पे फोकस है मेरा। उसके बीच में ये एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं घर बैठा, नहीं तो मैं घर में नहीं बैठता होता। एक्सीडेंट कैसे हुआ आपको? ये मैं जा रहा था अपनी वालदा के साथ, अपनी वालदा को उम्रे पे भेज रहा था, उसका पासपोर्ट लेने गए थे, तो रास्ते में जो है ना गाड़ी लगी है, तो ये एक्सीडेंट हुआ था। आपकी माशाल्लाह इतनी वीडियो वायरल गई हैं और कॉन्सर्ट आपने किए हैं, कुछ आगे आने वाली को है कि आपके वीडियो कोई कॉन्सर्ट वगैरह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आगे मेरे जो है ना ये साहिवाल ज़फ़र स्टेडियम में मेरा कॉन्सर्ट होना है, ठीक है। डीसीओ साहब का है, मतलब गवर्नमेंट लेवल का है, ठीक है। उसके बाद मेरा पाकपतन शरीफ में होना है, फिर बहावलपुर में होना है। मतलब आगे मेरे ये जो है ना ये शेड्यूल में है मेरे कॉन्सर्ट। रिलीज़ के कितने गाने आपके हो चुके हैं? रिलीज़ भाईजान मेरे 6 गाने हो चुके हैं। कौन कौन सा है उसमें, कोई हमारे नाज़रीन को सुना के बताएंगे कौन कौन सा है? जी मैं सुना दूंगा जी ज़रूर। जी जी, सुनाइए। जिंदगी है मैंने तुझे चुन लिया, वादा है मेरा तुझसे करूँगा मैं वफा, हो जिंदगी है मैंने तुझे चुन लिया, वादा है मेरा तुझसे करूँगा मैं वफा, ले चल तू चाहे किसी भी जहां में, तेरे हैं हम हमेशा तेरे रहेंगे, जुदा होना तुझसे मुमकिन कहाँ है, बांधी खुदा ने डोरियां इस तरह से, जिंदगी है मैंने तुझे चुन लिया, वादा है मेरा तुझसे करूँगा मैं वफा। ज़ुएब भाई, मुझे ये बताइएगा कि लड़की के इश्क में आप पागल हो गए, नशे पे आ गए, उसके बाद कोई इश्क हुआ है आपको? नहीं भाईजान, अभी तो इश्क से मैं पाक हूँ, क्योंकि माफ़ी मांग ली? अब माफ़ी मांग ली है। हाँ, एक जो है फैंस की जो मेरे साथ मोहब्बत है उसकी मैं बेइंतहा कदर करता हूँ, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये जो लड़की और लड़के वाली मोहब्बत है ना, इससे मैं जो है ना बिल्कुल मैंने माफ़ी मांगी हुई है कि अब नहीं करनी दोबारा, ये बहुत रुलाती है। जब ये चोट लगी उसके बाद आपने जो गाना आप वायरल काफ़ी हुआ, वो कौन सा गाना था? वो ये थोड़ा सा गुनगुना के सुनाइए ज़रा। जी मैं सुनाता हूँ गाना, वो कुमार सानू का गाना था, जी वो जी। मैं सुनाता हूँ। हो 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 जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए,
जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। क्या बात है नाजरीन, इनकी आवाज़ जो है वो सीधी दिल को छू जाती है, लेकिन पता नहीं कि जो लड़की से इन्होंने प्यार किया उनको इनकी आवाज़ अभी तक पहुंची नहीं, उनसे या इनसे रब्ता नहीं किया। क्यों नहीं किया? मुझे ये बताइएगा साकिर साहब कि अगर वो आपसे ये 9 साल हो गए हैं, अगर वो दोबारा आपसे रब्ता करती है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन यही होगा कि जा तुझे माफ़ किया, बस मेरा रिएक्शन यही होगा। क्योंकि अपनी लाइफ में दोबारा मैं ऐसी लड़की को एंट्री नहीं दे सकता जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की हो। किसी को भी नहीं एंट्री दे सकता। बस उसको यही कहूँगा, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, अपने माँ बाप के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अगर बच्चे हैं तो उनके साथ बस। अच्छा, एक बात मेरे माइंड में अभी आ रही है कि आपको इतनी बुलंदियों तक शोहरत मिली है, ये भी कसूर, कुछ कसूर तो उसी का है कि आपको बुलंदियों तक पहुंचाने में उसका कितना हाथ है, क्या कह सकते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। उसकी वजह से मैं एक सड़क शाप नशई बना, ठीक है। रोडों पे बैठ के नशा करता था, और नशा करने की वजह से वहाँ पे मैं गाना गा रहा था। नशई बैठे थे दोस्त, तो वहाँ पे जो है एक इंटरव्यू लेने वाली एंकर मैडम आई, वो लोगों की इंटरव्यू ले रही थी। उसने सुना किसकी आवाज़ अच्छी, उसने माइक मेरे आगे किया। वहाँ से मतलब वो पूरी दुनिया में मुझे सुना, मुझे लोगों ने। हाँ, आप कह सकते हैं कि उसकी वजह से मैं सिंगर बन गया हूँ। 80% तो मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि 80% उसका हाथ है आपको बुलंदियों तक पहुंचाने में, ऐसे ही है। हाँ जी, कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। मैं उसका भी शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मतलब छोड़ा, ठीक है। मैं नशा करने लगा, वहाँ से मैं सिंगर बना। ये भी मैं उसको कह सकता हूँ कि उसका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उसने छोड़ा। क्योंकि जो मेरा बचपन से शौक़ था वो मेरा उसकी वजह से पूरा हो गया। साकिर साहब, मुझे ये बताइएगा, एक पिछले दिनों एक गाना आपका बड़ा वायरल था, वो गाना कौन सा था? आप नैना कुछ उसमें बोल थे। नहीं जी, वो गाना था ऐना ना रुवाया कर वे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी नाजरीन, वो गाना ज़बरदस्त गाना था। ये थोड़ा सा नाजरीन, मेरे नाजरीन को सुना के बताएं। जी जी सुना। तेरे बिना कख दी भी नहीं मैं, तैनू भी पता बचदी ही नहीं मैं। तेरे बिना कख दी भी नहीं मैं, तैनू भी पता बचदी ही नहीं मैं। ऐना ना सताया कर वे, मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। ऐना ना रुवाया कर वे, मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, रब ही जाने की कर जाऊंगी। तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, रब ही जाने की कर जाऊंगी। ऐना ना दूर जाया कर वे, मैं दुखां विच तुल जाऊं सजना। मैं दुखां विच तुल जाऊं सजना। ऐना ना रुवाया कर वे, मैं हंसना ही
भूल जाऊं सजना मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत आला। साकिर साहब, आने वाली जो वक़्त है वो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं कि मज़ीद बुलंदियों तक अभी पहुँच गए हैं, लेकिन आप कहाँ तक जाएंगे आप? जी, ये तो अब अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की जो है ना ख़ास मेरे पे जो है मेहरबानी है, लोगों का प्यार है जो मुझे इतना सुनते हैं, इतना पसंद करते हैं, ठीक है। तो लोग इसी तरह अगर मुझे पसंद करते रहे, मेरी आवाज़ को सुनते रहे, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना मैं मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन करूँगा इंशाल्लाह ताला। और एक जो है ना एक यूनिक जो है मतलब लोगों से मतलब ये हमारे पाकिस्तान के पंजाबी सराइकी इनसे एक हट के मैं ऐसा काम करूँगा कि जो सुनने वालों को भी जो है ना मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। आप आखिर में क्या कहना चाहते हैं जो नई नए पोच आ रही है, नए नौजवान आ रहे हैं सिंगिंग के शोबे में, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मैं उनको सिर्फ यही एडवाइस दूंगा कि भाईजान सिंगिंग जो है ना वो कोई आम चीज़ नहीं है। ये नहीं कि कहीं से भी उठ के जो है आप गाना गाना शुरू कर दें। हाँ, आपकी अगर आवाज़ अच्छी है आप मेहनत करें, ठीक है, क्योंकि मेहनत से अल्लाह ताला जो है ना वो जो है ना उसको उसकी जो है ना उस वो मकाम देता है, ठीक है। मेहनत करें, सबसे पहले अपने माँ बाप की जो है ना वो खिदमत करें। कोई ऐसी जो है ना उनको जिस तरह मैंने की है उस तरह की कोई ऐसी हरकत ना करें, नशा बिल्कुल ना करें। ये आपकी सेहत के लिए भी जो है नुकसान है और आपके घर वालों के लिए भी बाइस शर्मिंदगी है, ठीक है। तो मैं सब भाइयों से, दोस्तों से, अपनी बहनों से, देखने वाले जो भी हैं, इन सब से यही कहूँगा कि गाना जो है उसको सीखें, फिर इसको गाएं, अपना शौक़ पूरा करें, ठीक है, और अपने घर वालों की इज़्ज़त का भी ख्याल रखें, ठीक है, और खुश रहें अपनी लाइफ में। मेहनत ज़रूरी है गाने के लिए, मेहनत, रियाज ये बहुत ज़रूरी है। सागर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने बुलंदियाँ छुई हैं लेकिन आप इतनी पुरसाहारी में ये क्या सूरत हाल आपने बनाई है? आपने पैसा कमाया, कहाँ तक कितना कमाया, और ये कैसे हालात हैं आपके? ये भी एक जो है ना बड़ी दुख भरी कहानी है भाईजान, कि लोग कैमरे के सामने लोगों ने मुझे देखा कि ये लड़का पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल है, और मैंने पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में कॉन्सर्ट किए हैं, ठीक है। कोई होगा जिसमें नहीं किए होंगे, लेकिन तकरीबन हर सिटी में मैंने किए हैं, और एक एक नहीं, दो दो तीन तीन किए हैं। वो भाईजान कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, वो मुझे लेके जाते थे वहाँ पे, गाना गवाया, ठीक है। मुझे नहीं पता उन्होंने वहाँ से 1,00,000 लिया, मुझे नहीं पता उन्होंने वहाँ से 2,00,000 लिया, लेकिन मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। कॉन्सर्ट करवाते थे, आपको कुछ नहीं देते थे? जी बिल्कुल, मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये 2-3 हज़ार रुपया दे देना, ये खर्चा रखो, बाकी करेंगे इंशाल्लाह, करते हैं, ये है वो, बस ये सीन था और कोई सीन नहीं था। अगर जितने मैंने कॉन्सर्ट किए हैं ना भाईजान, अगर वो उनका 50% भी मुझे मिला होता ना, तो आज आप इस महल्ले में मेरे पास इंटरव्यू करने ना आए होते, आज आप मेरे पास डिफेंस में या बैरियर टाउन आए होते। मैंने इतने कॉन्सर्ट किए हैं और इतना मैंने पैसा कमा के उनको दिया है। तो उनको क्या कहेंगे जिन्होंने कॉन्सर्ट वगैरह करवाए, वो भी आखिर वीडियो देखेंगे, तो उनको क्या कहना चाहते हैं आप? मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ कि भाईजान जिसने कॉन्सर्ट बुक करना है मेरे अपने चैनल पे जाएं, वहाँ पे मेरा नंबर है, मेरे गाने के ऊपर मेरा नंबर है, मेरा चैनल ज़ोएब सागर ऑफिशियल, उसको जो विज़िट करें, वहाँ पे डायरेक्टली मुझसे बात करें, शो बुक करें इंशाल्लाह ताला। जितने पैसों में आपसे ये बुकिंग करते हैं उससे हाफ़ में मैं खुद कर लूँगा और आपका शो करूँगा। फिर ये पता होगा कि मैंने लिए हैं, आपको भी पता होगा कि हमने भाई को दिए हैं। कि आप पैसे उनको देते हैं शो करवाने के लिए, वो मुझे ले जाते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता। आपका शो हो जाता है, आप तो खुश होते हैं कि आ गए हैं भाई, शो करके चले गए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता इससे। तो इसी तरह से मेरी गुजारिश है कि जिसने भी जो भी मतलब कॉन्सर्ट वगैरह, शोज़ वगैरह जो भी करवाना होता है, वो डायरेक्टली मुझसे रब्ता करें, बड़ी मेहरबानी होगी। बस इतना ही कहूँगा, और मैं क्या कह सकता हूँ। जी, तो नाजरीन, ये थे मेरे साथ ज़ोहेब सागर साहब। अगर आपको उनकी आवाज़ पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, और देखते रहिए जहान पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।